इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, आज हम वो देखेंगे। तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि जब भी एक सिविल कोर्ट में दो पार्टीज के बीच में कोई केस चल रहा हो तो उस दौरान कोर्ट दोनों को कोई काम करने से रोकती है या किसी को भी किसी चीज करने से रोकती है। दोनों पार्टीज को कोई काम भी या किसी पार्टी को कुछ भी करने से रोकती है, कोर्ट ऑर्डर देती है। ये क्यों ये कितने दिन के लिए रहता है? टेम्पररी रहता है। क्यों? जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है सिविल कोर्ट में, तब तक दोनों पार्टीज को कोई काम करने से या कुछ भी करने से रोक लगाया जाता है। उसी को हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि आगे चल के जो कोर्ट जजमेंट दे उसमें कुछ चेंजेस ना हो और दोनों पार्टीज की राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ए और बी, जैसे कि यहाँ अनुज और संजू ने अनुज की जमीन कब्जा की है, यहाँ पे अनुज उस पर खेती करता है, ठीक है, खेती करता है। तो यहाँ पे ना अब अनुज ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद तो अब यहाँ पे अनुज संजू के खिलाफ स्टे ऑर्डर मांगेगा या टेम्पररी इंजंक्शन मांगेगा। क्यों? बोलेगा कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक तो संजू मेरी जमीन पर खेती बर्बाद करके वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर देगा। तो मैं तब तक आपसे गुजारिश करता हूँ कोर्ट से कि संजू को जब तक कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए उस प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दिया जाए ताकि उस पर वो कुछ काम ना कर सके। तो इसी को कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिसको भी नुकसान हो रहा है, और जजमेंट में कोई बदलाव ना हो आगे चल के। अगर देखो स्टे नहीं लगाया जाएगा तो संजू यहाँ बिल्डिंग बना लिया, अब अनुज की यहाँ खेती करती थी, अनुज खेती करता था, तो आज जजमेंट आता भी है तो अनुज को क्या करना पड़ेगा? वो बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, फिर वापस से उसको पैसा लगा के बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, साफ सफाई करेगा। तो जजमेंट आने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसी के लिए इंटरिम ऑर्डर केस के दौरान दोनों पार्टीज को कोई काम करने से या किसी कुछ भी करने से स्टे लगाती है, टेम्पररी रिलीफ देती है। उसी को हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, या आप मेरे चैनल पे भी जाके और भी ऐसे अलग वीडियो देख सकते हैं। चलो बाय।